शालूम एवरीवन, मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पारशा फॉर किड्स। तो दोस्तों, इस हफ्ते का हमारे जो पारशा है उसका नाम है नोआख। नोआख इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में इसका तर्जुमा नूह किया गया है। तो इसमें हम बुज़ुर्ग नूह की कहानी देखेंगे और पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, नूह का मतलब है आराम या रेस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदन में गुनाह करने के बाद बुज़ुर्ग आदम और बुज़ुर्ग हवा को खुदावंद ने अदन से बाहर निकाल दिया। और अदन से बाहर निकलने के बाद बुज़ुर्ग आदम और हवा के कायन और हाबिल पैदा हुए। और कायन और हाबिल के दरमियान झगड़े की वजह से कायन ने हाबिल का कत्ल कर दिया। इस तरह ज़मीन पर गुनाह बढ़ने लगा और ज़मीन पर जिस तरह इंसान बढ़ते गए उस तरह गुनाह भी बढ़ता गया। फिर सेत पैदा हुए और बुज़ुर्ग सेत के बाद उनके और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए। इस तरह ज़मीन पर आबादी बढ़ने लगी। जूं जूं ज़मीन पर 200 इंसान बढ़ने लगे, 100 गुनाह बढ़ने लगा। और एक वक्त ऐसा आ गया कि ज़मीन पर इतना गुनाह बढ़ गया कि जिसके जो दिल में आता था और जिसको जो सही लगता था वो वही करता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लग गई तो वो उसको चोरी कर लेता था। और ना कोई कानून था, ना कोई कानून का मानने वाला था। और लोगों ने खुदा से डरना छोड़ दिया और लोगों ने खुदा से प्यार करना छोड़ दिया। और कोई ऐसा ना था जो खुदा से प्यार करता। लोग झगड़ा करते थे, जिसको दूसरे पे गुस्सा होता वो चुपके से दूसरे को कत्ल कर देता और उसे पूछने वाला, उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। लोग नाइंसाफ़ी और बदतमीज़ी से एक दूसरे से पेश आना शुरू हो गए। नफ़रत और हसद बढ़ना शुरू हो गया। और ये सब देखकर खुदावंद पाक खुदा अपने दिल में बहुत गमगीन हुए। उन्होंने दिल में गम किया। खुदा इंसान से नाराज़ हो गया और खुदावंद पाक खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा, फना कर दूंगा। सब जानवर, तमाम हवा के परिंदे, रेंगने वाले जानवर और सबको ख़त्म कर दूंगा। मगर बुज़ुर्ग नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरे, रास्तबाज ठहरे। क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो खुदावंद पाक खुदा से मोहब्बत करे, उनके हुक्मों पर चले और उनसे प्यार करे और एक दूसरे से प्यार करे। मगर इंसान नफ़रत और गुनाह की दलदल में फंसता जा रहा था। लोगों के दरमियान प्यार कम और नफ़रत बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों, बुज़ुर्ग नूह उस ज़माना में एक ऐसे शख्स थे जो खुदा से ना सिर्फ डरते थे बल्कि खुदा से प्यार भी करते थे। वो अपनी बीवी और अपने 3 बेटों के साथ रहा करते थे। उनके बेटों के नाम सिम, हाम और याफत हैं। और बुज़ुर्ग नूह खुदावंद को पसंद आए। और एक दिन खुदावंद बुज़ुर्ग नूह से कहते हैं कि तमाम इंसानों का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा। देख, मैं सारी ज़मीन को जो जुल्म से भर गई है हलाक कर डालूंगा और मैं एक बड़ा पानी का तूफान भेजने को हूं। तू गोबर की लकड़ी की एक कश्ती बना और उसमें कोठड़ियां तैयार कर और उसके अंदर और बाहर राल लगा। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ हो। उस कश्ती में तू एक रोशनदान बनाना और उस कश्ती के जो हैं वो 3 दर्जात हों, नीचे का, दरमियान का और ऊपर का। और फिर खुदावंद ने कहा, देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने को हूँ ताकि सबको हलाक कर डालूं।
पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे, तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ और जानवरों की हर किस्म में से दो दो अपने साथ कश्ती में ले लेना कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हों। और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से तू दो दो अपने साथ ले लेना, वो तेरे पास आएं ताकि वो जीते रहें। और तू हर तरह के खाने की चीज़ अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और बुजुर्ग नूह ने ऐसा ही किया जैसा खुदावंद पाक खुदा ने उसे हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। और खुदावंद ने कहा कि कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और मादा, और उनमें से जो पाक नहीं 2-2 नर मादा अपने साथ लेना। और परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा तू साथ लेना। और बुजुर्ग नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दिया और उस पर काफ़ी वक्त लगा। उस वक्त लोग आते और कहते, नूह आप ये क्या कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? तब बुजुर्ग नूह कहते, खुदावंद पाक खुदा तुम्हें सज़ा देने को है, हमें हमारे गुनाहों के सिलसिले में सज़ा देने को है, और एक बड़ा तूफान ज़मीन पर आने को है। अपने बुरे कामों को छोड़ दो, तौबा करो, खुदावंद से मुआफ़ी मांगो, खुदावंद की तरफ रजू लाओ, खुदावंद की तरफ वापस फेराओ, खुदावंद के हुक्म मानो और खुदावंद से मोहब्बत रखो। पर लोग उनकी बात सुनते और हंसते थे, और वो बुजुर्ग नूह का मजाक उड़ाते और अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते। उन्होंने बुजुर्ग नूह की एक ना सुनी और ना अपने बुरे काम छोड़े। लोग हैरान थे कि नूह इन जानवरों का क्या करेगा। खुदावंद पाक खुदा ने बुजुर्ग नूह से कहा, अपने ख़ानदान को ले और कश्ती में चढ़ जा। और वो 8 के 8 लोगों को लेकर कश्ती में चढ़ गए, और खुदावंद ने कश्ती का दरवाज़ा अपने हाथ से बंद कर दिया। और 7 दिन के बाद बारिश शुरू हुई, और उन्होंने बहुत ज़ोर की बारिश की आवाज़ सुनी जो उनकी कश्ती की छत पर पड़ती थी। और कश्ती के बाहर दरिया की तरह पानी जमा होता गया, और हर तरफ पानी ही पानी फैलने लगा। बुजुर्ग नूह उस वक्त 600 बरस के थे जब पानी का तूफान ज़मीन पर आया, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं और ज़मीन के सब सोते फूट निकले। और 40 दिन और 40 रात लगातार बहुत ज़ोर की बारिश हुई। और बुजुर्ग नूह और उनके बेटे, उनकी बीवी और उनके बेटों की बीवियां कश्ती में महफूज रहे, और वो तमाम जानवर भी जो कश्ती में उनके साथ थे। 40 दिन तक पानी मुसलसल ज़मीन पर बढ़ता रहा, और वो इतना ज़्यादा हो गया कि कश्ती पानी पर तैरने लगी। और फिर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो इस दुनिया में ऊंचे तरीन पहाड़ माने जाते हैं, पानी उनसे भी ऊपर हो गया। वो पानी में छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ गया, और पहाड़ डूब गए। और सब लोग और सब जानदार जो ज़मीन पर चलते फिरते थे, सब मर गए। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाले जानवर, क्या परिंदे, क्या चरिंदे, सब मर गए। सब ज़मीन पर से मर मिटे। सिर्फ बुजुर्ग नूह, उनकी बीवी, उनके 3 बेटे सिम, हाम और याफत, और उनकी 3 बीवियां, ये 8 जानें बची। और पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा,
फिर खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया और समुंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई और पानी ज़मीन पर से घटने लगा और 150 दिन के बाद कम हुआ और फिर पहाड़ की एक चोटी नजर आई। 40 दिन के बाद बुजुर्ग नूह ने कश्ती की खिड़की जो उन्होंने बनाई थी खोली और उसमें से एक कौवा उड़ाया। सो वो निकला और जब तक कि ज़मीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी उड़ाई ताकि देखें कि ज़मीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजे टिकाने की जगह ना पाई और बुजुर्ग नूह के पास कश्ती पर लौट आई क्योंकि तमाम ज़मीन पर अभी भी पानी ही पानी था। तब बुजुर्ग नूह ने उसे हाथ बढ़ाकर अपने पास कश्ती में वापस ले लिया। 7 दिन के बाद बुजुर्ग नूह ने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ाया और वो कबूतरी शाम के वक्त बुजुर्ग नूह के पास जब वापस आई तो उसकी चोंच में जैतून की एक ताज़ा पत्ती थी। तो बुजुर्ग नूह ने देखा तो वो समझ गए कि ज़मीन पर पानी कम हो गया है। सो उन्होंने कबूतरी को हाथ बढ़ाया और कश्ती में वापस ले लिया। फिर 7 दिन के बाद उन्होंने उसे फिर उड़ाया और कबूतरी फिर कभी वापस ना आई और पानी ज़मीन पर से सूख गया था और बुजुर्ग नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि ज़मीन सूख गई है। तब खुदावंद पाक खुदा ने बुजुर्ग नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकला, तू और तेरी बीवी, तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां और वो तमाम जानवर, परिंदे, वो तमाम रेंगने वाले जानदार, वो तमाम चरिंदे, उनको बाहर निकाल ला। और खुदावंद पाक खुदा ने इन सब को बरकत दी और कहा, ज़मीन पर बढ़ो, फलो और ज़मीन को भर दो और ज़मीन पर कसरत से हो जाओ। तब बुजुर्ग नूह ने खुदावंद पाक खुदा के लिए एक मज़बा बनाया और तमाम पाक जानवरों में से और पाक परिंदों में से कुछ लेकर उन्होंने उस पर सूखनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान किए और खुदावंद ने उसकी राहत अंगेज़ खुशबू ली और खुदावंद ने कहा कि इसके बाद मैं कभी भी इंसान के गुनाह के सबब से ज़मीन को इस तरह से लानत नहीं दूंगा। इस तरह से ज़मीन पर पानी का तूफ़ान देकर, पानी का तूफ़ान भेजकर तमाम जानों को नहीं मारूंगा। इस तरह ज़मीन को तबाह नहीं करूंगा, क्योंकि इंसान के दिल के ख्याल लड़कपन से ही बुरे हैं और ना ही तमाम जानदारों को जैसा अब किया इस तरह मारूंगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है तब तक अब से फसल बोना, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी, गर्मी, तपश, जाड़ा, दिन और रात यूं ही चलते रहेंगे। और खुदावंद ने बुजुर्ग नूह और उनके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बावर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर कर दो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों और तमाम दश्ती जानदारों पर तुम्हारा रोब हो और तमाम कीड़े और समुंदर की मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई हैं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, मगर तुम गोश्त के साथ खून को मत खाना, क्योंकि खून में उसकी जान है। और खुदावंद ने बुजुर्ग नूह से अहद किया कि अब के बाद मैं पानी के साथ ज़मीन को, दुनिया को इस तरह हलाक नहीं करूँगा
और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर पानी का यूं तूफान भेजूंगा। और इसका निशान ये होगा कि देख मैं अपनी कमान बादलों में रखता हूं। ये मेरे और ज़मीन के तमाम जानदारों के दरमियान अहद का निशान होगी। और जब कभी मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मैं अपनी कमान बादलों में रखूंगा और मैं अपनी कमान पर नज़र करूंगा और अपने अहद को याद करूंगा जो मेरे और तुम्हारे बल्कि ज़मीन के तमाम जानदारों के दरमियान है, कि ज़मीन के तमाम जानदारों को फिर कभी मैं पानी के तूफ़ान से हलाक नहीं करूँगा। दोस्तों, बुज़ुर्ग नूह की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें खुदावंद से प्यार करना चाहिए, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना चाहिए। जैसे बुज़ुर्ग नूह ने खुदावंद के हुक्म को माना, खुदावंद की बात को माना और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की, अपने ख़ानदान की, अपनी बीवी, अपने बेटों और अपनी बहुओं की जान बचाई। इसी तरह हम भी खुदा के हुक्मों पे अमल करें और खुदावंद को पसंद आएं और ना सिर्फ अपनी जान बचाएं बल्कि अपने ख़ानदान की और अपने घराना की जान बचाएं। और खुदावंद इससे ज़्यादा हमसे और कुछ नहीं चाहते कि हम खुदावंद से प्यार करें और उनके हुक्मों पर अमल करें। हम उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्होंने खुदा की बात नहीं मानी, जो खुदा से मोहब्बत नहीं करते थे, जो खुदा से डरते नहीं थे और गुनाह करते थे और तूफ़ान में हलाक हुए। बल्कि हमें बुज़ुर्ग नूह से ये सबक मिलता है कि खुदावंद के हाथ के नीचे हम बच सकते हैं। उन्होंने कश्ती में अपनी जान बचाई। और दूसरे जिन्होंने खुदा की बात नहीं मानी, उन्होंने सज़ा उठाई और वो सब मरे। तो दोस्तों, खुदावंद हमसे चाहते क्या हैं? वो हमसे चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, हम झूठ ना बोलें, हम चोरी ना करें, हम लालच ना करें और खुदावंद अपने खुदा से प्यार करें जिस तरह आदम अदन में किया करता था, ताकि हम खुदावंद की रहमतों, उनकी बरकतों, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी नेमतों से फ़ायदा हासिल कर सकें। और खुदावंद चाहते भी यही हैं। खुदावंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब किसी की गुनाह में हलाकत होती है, जब कोई गुनाह में मरता है। खुदावंद आदम के लिए भी ये चाहते थे कि वो हयात के दरख्त से हमेशा खाता, गुनाह ना करता और जीता रहता। खुदावंद आपके लिए भी यही चाहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, खुदावंद की बात मानो, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करें और खुदावंद से प्यार करें और हमेशा खुदावंद से डरते रहें। तो ये थी आज के पाशा की कहानी, जो कि बुजुर्ग नूह की कहानी थी। जीते रहें, खुश रहें। फिर मुलाकात होगी एक नए पाशा के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। शालोम।